कर दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की। लिखा है बीईओ मेंस 2019 पीसीएस स्तर का रहा पेपर। निबंध के सवालों से परखी गई अभ्यर्थियों की समझ। हिंदी और समान अध्ययन के सवाल भी रहे स्तरीय। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 का जो पेपर है वो स्तरीय था। और कल के पेपर की बात करें तो पेपर ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा आसान था। पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जिन निबंधों की बात हो रही है वो निबंध का पेपर मेरे पास है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दो खंड थे, खंड का और खंड खा, और दोनों खंडों से एक एक निबंध लिखना था। जो निबंध पूछा गया था वो साहित्य और जीवन मूल्य, ऑनलाइन शिक्षा, चुनौतियां और संभावनाएं, परंपरागत कृषि का भविष्य, इसमें से एक निबंध लिखना था। और दूसरा जो भाग है उसमें मेक इन इंडिया फिर से पूछा गया था। मेक इन इंडिया, पर्यावरण और कोविड-19 तो इम्पॉर्टेंट था ही। यहाँ से निबंध पूछे गए थे। और ये समान अध्ययन का प्रश्न पत्र है जिसमें पूछा गया है कि वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी के बीच में प्रमुख वैचारिक मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। मूल अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में प्रमुख अंतरों को रेखांकित कीजिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का परीक्षण करें। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। 10 प्रश्न पूछे गए थे पहले भाग से, जिसको 125 शब्दों का एक जवाब लिखना था। और वहीं पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का पेपर भी यहाँ पर है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा था कि बहुप्रचलित पर्यायवाची, यहाँ पे लिखना था अमृत, कलश, अमरस, कृषाणु, अजिर, इसका। और इसी तरीके से शुद्ध वाक्य भी पूछा गया था कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है, किसी भी तरह उसे बुलाओ। तो कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग का पेपर है और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, जिस तरीके से होती हैं, और उसी तरीके से ये पेपर था। यानी कि न ज़्यादा कठिन था न ज़्यादा आसान था। और लगभग 94% विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। बात कर लेते हैं यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की। तो यूपी टीईटी के बारे में समाचार पत्रों में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी निकल करके आ गई है कि यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है, संक्षिप्त विज्ञप्ति, वो 25 दिसंबर के आसपास जारी हो जाएगी। और जनवरी के महीने में, जनवरी के प्रथम सप्ताह से यूपी टीईटी 2021 के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों की भर्ती की। लिखा है चयनितों की नियुक्ति के लिए आवेदन कल से। शिक्षा निदेशालय को लोक सेवा आयोग से मिली 298 चयनित प्रवक्ताओं की सूची। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थी जो है, ये एक वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर के क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दें। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो जो नया परीक्षक कैलेंडर आने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसी परीक्षा में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है। और इस बार का जो परीक्षा कैलेंडर, उसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नया परीक्षा कैलेंडर 2021 का जारी हो सकता है। उस परीक्षा कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती, एपीएस की भर्ती और एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती और तकनीकी विभाग के कुछ पदों की भर्ती और कुछ सीधी भर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या सर यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। और यूपी ट्रिपल एससी के जो परिणाम है लोअर 2019 इत्यादि के, उसका परिणाम कब तक आएगा, तो इसके बारे में बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी में कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और प्रत्येक वीडियो मैंने आप लोगों से बताया है कि पता नहीं सरकार क्यों उपेक्षा कर रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। जानकारी ये मिली है कि जो नए परीक्षा नियंत्रक हैं, और नए परीक्षा नियंत्रक के साथ में फिर से यूपी ट्रिपल एससी एक नई मीटिंग 1 या 2 दिन में करने वाला है। और उस मीटिंग में पीईटी को लेकर के निर्णय होगा और जो रुके हुए परिणाम है उसके बारे में भी निर्णय होगा। देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की इस होने वाली मीटिंग में क्या होता है। केवल चाय नाश्ते तक ही रहती है या कोई ठोस निर्णय निकल करके आता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आज कुछ खास सूचनाएं भी नहीं है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।